Good morning, Shuprabhat, and welcome back to Discover Ekam. भगवत गीता चैप्टर नंबर 3 कर्म योग। हमने बहुत सारी परिभाषाएं देखी कर्म योग की। आज श्री कृष्ण ने, लास्ट टाइम हमने श्रद्धा की बात की, उसके पहले हमने समर्पण की बात की। ये सब के सब वो एट्रीब्यूट्स है जो कि एक कर्म योगी के होने चाहिए। वो श्रद्धा से अपना जीवन व्यतीत करता है, वो समर्पण में अपने जीवन की आहुति देता है, उसकी कर्म यज्ञ होते हैं। आज श्री कृष्ण जो हमसे बात करने वाले हैं वो कर्म योग का एक और रूप है, अलग, एकदम बहुत ही कटाक्ष के रूप में, बहुत ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया है श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति के साथ, अर्जुन के माध्यम से, संजय के माध्यम से। क्या है वो बातें कर्म योग की, वो आज हम समझेंगे। But before we start, let's start our day with meditation. So close your eyes. Take a deep breath. Breathe in, breathe out. Watch your breath as a mala. Every single molecule of air going inside your lungs, watch it with your pure consciousness. Okay, so let us start our today's discussion on Karma Yoga. कर्म योग की एक अलग परिभाषा प्रेजेंट की इस बार श्री कृष्ण ने। मैं पिछली बार जो हमने बातें की थी उधर से बातें स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ता हूं। लास्ट टाइम हमने श्रद्धा की बात की। श्रद्धा एक बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा इतनी बड़ी शक्ति है कि वो आपके अंदर शून्यता को जन्म देती है, आपको स्थिर होने के लिए एक शक्ति देती है। श्रद्धा ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर वो कंप्लीट सरेंडर है, कंप्लीट समर्पण है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र तक पहुंचना है, बाकी श्रद्धा रखनी। और वो हर क्षण, हर मोमेंट पे होना चाहिए। इस बात को श्री कृष्ण ने बहुत ही गहन रूप से वर्स 33 तक एक्सप्लेन किया। अगर मैं कुछ लिटरेरी वर्क्स पे जाऊं तो रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन की एक पोएम की मैंने बहुत चैप्टर 2 में बात की थी, ब्रह्मा। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बहुत सारे एसेज और बहुत सारे कोट्स लिखे हैं। उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है जो कि श्रद्धा से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। उनका एक कोट है जो बोलता है, सॉरो लुक्स बैक, सॉरो लुक्स बैक, वरी लुक्स अराउंड, sorrow looks back, worry looks around, faith looks up। और जितना ऊपर देखोगे उतना ऊपर चढ़ोगे। sorrow looks back, वो पीछे खींचेगा। worry looks around, वो कंफ्यूज करेगा। faith looks up, वो एलिवेट करेगा। और sorrow looks back, worry looks around, faith looks up, ये बातें वर्सेस 31, 32, 33 में श्रद्धा के रूप में श्री कृष्ण ने आपको एक्सप्लेन करी, यही बात एग्जैक्टली। और आज
sorrow looks back और worry looks around की बात वर्स 34 में श्री कृष्ण ने अपने शब्दों में कही। क्योंकि सौरो और वरी आता कहां से है, वो भाव श्री कृष्ण ने वर्स 34 में एक्सप्लेन किए। वर्स 34 क्या बोलता है? वर्स 34, इंद्रस्य इंद्रस्य राग द्वेषो, इंद्रस्य इंद्रस्य राग द्वेषो, इंद्रस्य इंद्रस्य अर्थ राग द्वेषो व्यस्थितो तयो वशम आगच्छे तौ ही अस्य परिपंचो। मतलब क्या? मतलब ये है कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रस्य इंद्रस्य अर्थ राग द्वेष, वो राग और द्वेष, इंद्रियां राग और द्वेष में व्यस्त रहती है, व्यस्त रहती है। तयो वशम उनके वश में, आगच्छेत उनके वश में, आने वाला निश्चय ही अपने पथ से बाहर चले जाता है और अपना स्वयं का शत्रु बन जाता है, अपने पाथ का शत्रु बन जाता है, अपने पथ का शत्रु बन जाता है। जीवन जो आपका जीवन है, श्री कृष्ण के शब्द बहुत ही सटीक और स्ट्रेट है। आपकी श्रद्धा में जो बाधा डालने वाला है, वो आपकी इंद्रियां बाधा डालने वाली। आपकी श्रद्धा में जो भी बाधा डालने वाला है, वो इंद्रियां ही बाधा डालने वाली। इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में रखती हैं राग और द्वेष के कारण। इन दोनों के कारण ही आपके कल्याण के मार्ग पर, जो कि श्रद्धा से जन्म लेता है, उसके मार्ग पर विघ्न पड़ता है। परिपंथिनो, लास्ट शब्द जो है बड़ा ब्यूटीफुल शब्द है, परिपंथिनो। परिपंथिनो मतलब आपके पाथ का, आपके पथ का शत्रु जो है, ये दोष इंद्रियों का जो लगाव है राग और द्वेष से, वो है। ये बात श्री कृष्ण ने कई बार बोली। अब तक हम चैप्टर नंबर 3 वर्स 34 में पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 2 से जब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया, इंद्रियों की बात कई बार बोली। चैप्टर नंबर 3 में भी इंद्रियों की बात कई बार बोली कि इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के मोह के कारण जो भी कर्म होता है वो अधर्म होता है। आज वो इंद्रियों को वापस से कल्प्रिट, इंद्रियां कल्प्रिट नहीं, इंद्रियों का जो आपका प्रेम है, इंद्रियों के कारण जो आपका मोह है, उनकी ये जो प्रकृति के रंग है, उसमें जो इंद्रियों का मोह है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। राग और द्वेष शत्रु। सारा जीवन आप इस शत्रुता में ही जीते रहते हो। ये आपको अधर्म के मार्ग पर ही लेकर जा सकता है। आज जो मार्ग श्रद्धा का श्री कृष्ण ने दिखाया था, वो मार्ग श्रद्धा का भी इंद्रियां ही, इंद्रियों का जो मोह है राग और द्वेष से, जो राग है द्वेष है, इन सब प्राकृतिक सुंदरताओं से, वो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाएगा। क्योंकि ये इंद्रियों का जो अट्रैक्शन है इस सुंदरताओं के कारण, वो आपके हाथ से गलत कर्म करवाएगा। ये पूरा जीवन, आपका जितना भी जीवन है, ये पूरा संसार द्वैत पर ही एस्टैब्लिश्ड है। अगर पोलैरिटी ना हो, द्वैत ना हो, ये जो पूरा विस्तार आपने देखा है द्वंद्व का, ये द्वैत पर, डुअलिटी पर एस्टैब्लिश्ड है। ये पोलैरिटी जो क्रिएट हो चुकी है, राग द्वेष, आसक्ति विरक्ति, इन सब की जो पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है, ये पोलैरिटी ही आपके जीवन को विक्षिप्त कर रही है, डिस्ट्रैक्टेड कर रही है। और आप इसको जीना बोलते हैं, इसको लाइफ बोला जाता है।
किसी के लिए शत्रुता, किसी के लिए हीन भावना आपसे कर्म करवाती है, और आप अपने जीवन के बहुमूल्य बहुमूल्य समय उसमें नष्ट कर देते हैं। किसी चीज से प्रेम, मोह, प्रेम तो बोलना ही नहीं चाहिए, प्रेम शब्द मोह के लिए यूज किया जाता है। किसी चीज के लिए मोह आपको उसकी तरफ आकर्षित करता है, आप उस तरफ जाते हैं। उसका ज्यादा भोग आपको उससे विरक्ति करता है, आप उससे दूर जाते हैं। सारा जीवन यही चलता है, सारा जीवन। एक तरफ दबाव तो दूसरी तरफ हल्कापन, फिर उधर दबाव इधर हल्कापन। जीवन का सारा भवन सुख और दुख की ईंटों पे एस्टैब्लिश्ड है। दुख से हम भागते हैं, सुख की तरफ जाते हैं, लेकिन जहां सुख की ईंट है उसकी दूसरी तरफ दुख की ईंट लगनी ही है। जहां राग की ईंट है आपके जीवन के भवन में, वहां दूसरी तरफ विराग की ईंट लगनी ही है। जहां पर मोह की ईंट है उसकी दूसरी तरफ घृणा की ईंट लगनी ही है। ये सारा जगत, सारा जगत, संसार, जीवन, आपका जीवन, हमारा सबका जीवन द्वैत की ईंटों से बना हुआ है। यहां मित्र भी हैं तो शत्रु भी बन जाते हैं। ये जो पोलैरिटी का तनाव है, इसने जीवन को खड़ा किया है। तनाव जो है ना, वो सीमेंट है इन ईंटों का। जीवन और जगत, संसार, जिसे हम संसार कहते हैं, वो द्वैत पर निर्भर है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इंद्रियों के सभी अनुभव द्वंद्वग्रस्त हैं। वहां सुख आता है तो पीछे पीछे दुख भी आ जाता है। वहां सुख आता है तो दुख को निमंत्रण देकर ही आता है। वहां दुख आता है तो पीछे से सुख भी निमंत्रित होते हुए आता है। प्रत्येक अनुभव हमारे इस जीवन का विपरीत पर ही एस्टैब्लिश्ड है। सारा जीवन विरोध पर खड़ा है, सारा जीवन। इसलिए एक बहुत एक एक पर्टिकुलर अनुभव पे टिक मत जाना, क्योंकि जैसे ही वहां पर आप स्टेबलाइज होने शुरू हुए, स्थिर होने शुरू हुए, दूसरी चीज हमसे खड़ी होना शुरू हो जाती। जीवन विपरीत पर निर्भर है। आपका जो संसार है वो विपरीत पर निर्भर है। अज्ञानी, श्री कृष्ण के शब्द क्या है? अज्ञानी, जो वास्तविक में अज्ञानी है, वो एक से बचने की कोशिश करता रहता है और उसी तरीके से पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। ज्ञानी दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है, दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है, वो दोनों को छोड़ भी देता है। एक्सेप्टेंस में छोड़ना छुपा हुआ है। और जैसे ही उसने दोनों को छोड़ा, वो इस संसार से बाहर हो जाता है। या वो दोनों को स्वीकार कर ले, जिसमें छोड़ना छिपा है, या वो दोनों को छोड़े जिसमें स्वीकृति छिपी है। छोड़ना
लेट गो करना स्वीकृति का संदेश है, स्वीकृति लेट गो का संदेश है। जैसे ही आदमी इन दोनों में से एक चीज को पकड़ लेता है, स्वीकृति को या छोड़ को, वैसे ही वो इस जीवन से बाहर हो जाता है। और जैसे ही वो जीवन से बाहर हो जाता है, वैसे ही शांति, श्रद्धा, समर्पण ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आते। श्री कृष्ण स्वीकृति पर बिलीव करते हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन स्वीकृति पर निर्धारित। सुख को भी स्वीकार किया, दुख को भी स्वीकार किया, जन्म को भी स्वीकार किया, मृत्यु को भी स्वीकार किया, घृणा को भी स्वीकार किया, मोह को भी स्वीकार किया। और जब दोनों को स्वीकार किया तो दोनों से छूट गए और बाहर हो गए। महावीर जी ने दोनों को त्यागा, राग को भी त्यागा, विराग को भी त्यागा, सुख को भी त्यागा, दुख को भी त्यागा। और जैसे ही दोनों को त्यागा, फिर दोनों से बाहर हो गए। बुद्ध ने दोनों से उपेक्षा कर ली, जैसे ही की वैसे ही बाहर हो गए। जीवन में आपका मार्ग कुछ भी हो, डेस्टिनेशन वही है, साक्षी हो जाना। ज्ञानी साक्षी हो जाता है। जैसे ही दोनों से बाहर होता है, साक्षी हो जाता है, क्योंकि संसार दोनों में रहने की बात है और साक्षी दोनों से बाहर होने की बात है। ज्ञानी पर दुख नहीं आता। ज्ञानी पर दुख आते हैं, लेकिन वो दुखी नहीं होता। तो दुख उसे छू नहीं सकता। दुख तो आता है, दुख छूता नहीं। ज्ञानी पे सुख नहीं आते, सुख आते हैं, लेकिन सुख उसे छू नहीं सकता। सुख आता है, वो सुखी होता नहीं। लेकिन वो इन दोनों के परे होते हुए साक्षी भाव में आनंदित रहता है। सुख आता है तो ठीक सुख, दुख आता है तो ठीक दुख, क्योंकि दोनों ही इम्परमानेंस की स्थिति में है। दोनों टेम्पररी है, दोनों स्थायी नहीं है। एक आता है तो दूसरा पीछे पीछे आता ही है। सुबह आई तो सांझ आनी ही है, प्रकाश आया तो अंधेरा आना ही है। सम्मान अपमान दोनों साथ में ही बैठे, फूल और कांटे दोनों साथ में ही बैठे। इस स्थिति को श्री कृष्ण ने पहले भी बताया था, इसलिए मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा इसके ऊपर। जीवन में दोनों आते हैं। इसी स्थिति को जो इससे बाहर हो जाता है, ज्ञानी दोनों को देखकर अपने को तीसरा जानता है। ये है ज्ञानी की स्थिति। ज्ञानी दोनों को देखकर अपने को तीसरा, तुरियम, साक्षी जानता है। मांडुक्य उपनिषद का तुरियम जानता है, साक्षी जानता है। ऐसा अनासक्त हुआ व्यक्ति, कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्त बंधनों से, जीवन के सारे कारागृहों से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को मोक्ष कहते हैं। आप एक मोक्ष प्राप्त किए हुए व्यक्ति को शक्ल देखकर पहचान नहीं पाओ।
क्योंकि उस पर भी दुख आते हैं, उस पर भी सुख आते हैं। उसके दुख आप पर आएंगे तो आप भी दुखी हो जाओगे, लेकिन उससे कुछ होता नहीं, क्योंकि वो संसार में रहते हुए, संसार के कीचड़ में रहते हुए कमल की भांति है। वो कीचड़ को एक्सेप्ट कर लेता है, कीचड़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ये है वर्स 34। आज जिस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे वो है वर्स 35। थोड़ा समय स्पेंड करेंगे वर्स 35 पे, क्योंकि वर्स 35 में श्री कृष्ण ने एक अलग दृष्टि दे दी कर्म योग की। एनलाइटनमेंट का पाथ दिखा दिया कर्म योग से। दोनों कान खोल के, आंखों को मूंद के जरा ध्यान से सुनना। वर्स 35। श्रेयान स्वधर्मः, श्रेयान स्वधर्मः विगुणः, श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात्, परधर्मात् स्व अनुष्ठितात्, श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे, स्वधर्मे निधम श्रेय परधर्मे भयावह। मैं हर शब्द को आपके सामने प्रकट करूंगा, हर शब्द को, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्दों की श्रृंखला से जो श्री कृष्ण ने पोएट्री बोल दी, संजय ने जो लिख ली और धृतराष्ट्र को बता दी, अर्जुन ने जो सुनी, और उससे क्या हुआ उसके अंदर मुझे पता नहीं, लेकिन ये पोएट्री जीवन के कर्म का आधार है, आपके कर्म का आधार है। इसे श्लोक बोलो, पोइट्री बोलो, कुछ भी बोलो, श्री कृष्ण के मुख से परमात्मा ने शब्द बोल दिए। श्रेयान स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधम श्रेय परधर्मः भयावह। स्वधर्म में जिया हुआ जीवन श्रेष्ठ है। श्रेयान स्वधर्म, स्वधर्म मतलब आपका निजी कर्तव्य। अब निजी कर्तव्य के जो पास्ट कॉनोटेशन है उसको जरा भूल जाना, इसकी मैं नई डेफिनेशन देने वाला हूं, स्वधर्म की नई डेफिनेशन देने वाला हूं। स्वधर्म में किया हुआ हर कार्य श्रेष्ठ। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात्, और परधर्म में किया हुआ हर कार्य विगुण है, दोषपूर्ण है। तो स्वधर्म और परधर्म को उन्होंने पहले तो सेपरेट किया। स्वधर्म श्रेयान, परधर्म विगुण। स्वधर्म में किया हुआ हर कार्य श्रेष्ठ है, परधर्म में किया हुआ हर कार्य दोषयुक्त है। देखो, दो अलग अलग पाठ करते चले जाएंगे। स्व अनुष्ठितात स्वधर्म है, स्व अनुष्ठितात स्वधर्म है निधम श्रेय। निपुणता से किया हुआ स्वधर्म में हर कार्य अगर आपको मृत्यु तक भी लेके जाता है निधमः, तो मृत्यु भी श्रेष्ठ। तो पहले स्वधर्म में किया हुआ हर कार्य श्रेष्ठ है, स्वधर्म श्रेयान, और परधर्म में किया हुआ हर कार्य
दोषपूर्ण है, पर धर्मार्थ विगुणः। स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे, स्वधर्म में किए हुए हर कार्य को अगर निपुणता से किया जाए तो उसमें अगर मृत्यु भी प्राप्त होती है तो वो भी श्रेष्ठ। पर धर्म भयावह, पर धर्म अन्यों के लिए, पर धर्म में किए हुए सारे कार्य भयानक है। ये तो श्री कृष्ण के खुद के मुख के निकले हुए शब्द है, इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। भयानक, भयावह तो उन्होंने खुद ही बोला। अब ये शब्दों को कैसे दूर करें, क्या, मैं तो इसको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता। बस श्री कृष्ण ने शायद एक बार और आपके सामने बोलने के लिए मुझे भेज दिया। शायद, मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, लेकिन ये 9 शब्द जीवन की सटीकता को प्रेजेंट कर देते। स्वधर्म में किया हुआ हर कार्य श्रेष्ठ है, वही अपना है। मैं धीरे धीरे ना इसको अलग लेके जाता हूं। वही अपना है, वही अपना है, बाकी सब कुछ अपना नहीं है। आपका स्वधर्म ही मात्र आपका अपना है, और अपने का अर्थ आत्मा होता है। स्वधर्म में किया हुआ हर कार्य ही, सिर्फ स्वधर्म ही आपका अपना है, और स्वधर्म आपका अपना है, उसी को आत्मा बोलते हैं। श्री कृष्ण ने यहां पर इन शब्दों में जो बात बोली, वही शब्द शिव सूत्र में स्वयं शिव जी ने पार्वती जी को पहले शिव सूत्र में बोल दी थी, चैतन्य महात्मा। दोनों को अगर, दोनों झरोखे हैं परमात्मा के, शिव जी, कृष्ण जी, दोनों झरोखे हैं। दोनों झरोखों से, दोनों खिड़कियों से परमात्मा उनके मुख से शब्द निकाल रहे हैं। मनुष्य समझ ले, चैतन्यमात्मा श्री कृष्ण से बोलते हैं स्वधर्म ही अपना, बाकी सब बेकार है। तेरी आत्मा का डेफिनेशन स्वधर्म है। क्या है इसका पहला अर्थ? कि सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना। आत्मा अपना, आत्मा कोई नाउन नहीं है, मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं है। आत्मा का अर्थ है अपना। शेष सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगने दो, सब पराया है। मित्र हो, प्रियजन हो, परिवार हो, धन हो, यश हो, पद हो, साम्राज्य हो, सीट हो, पैसे हो, सब पराया है। धोखा है, धोखा। आपको आपके स्वधर्म से दूर करने का धोखा, क्योंकि वो सभी पराई चीजें जो पराई हैं, वो मृत्यु आपसे छीन लेगी। जो चीज मृत्यु आपसे छीन नहीं सकती, बस वही अपना है। आत्मा का अर्थ होता है जो अपना है। लेकिन जिसे हम, जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश हो जाता है। अपना शब्द ही रॉन्ग है, अपना शब्द ही पराया है। तभी आत्मा शब्द यूज किया। आत्मा बहुत ही इंटरनल रियलाइजेशन वाला शब्द है। आत्मा शब्द सुन के आपके अंदर फूल खिल जाने चाहिए। आत्मा शब्द सुनते ही आपके अंदर चिड़िया चहचहानी चाहिए, ओंकार की ध्वनि सुनने देनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मात्र अपनी है। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो। और उसको पहचानने के लिए श्री कृष्ण ने आपको बताया कि स्वधर्म ही मार्ग है।
पर धर्म तो भटकाव है, भयानक है। अब स्वधर्म के ना बड़े डेफिनेशंस हो गए। श्री कृष्ण के शब्दों को शायद श्री कृष्ण के शब्दों को शायद समझने के लिए स्वधर्म को एक नई डेफिनेशन देनी पड़ी। बहुत झरोकों से परमात्मा ने बात की है। मैं आज वापस है ना एमर्सन की एक छोटी सी एक एक छोटी नहीं है, बहुत बड़ी एस्से है जिसका नाम है सेल्फ रिलायंस। पढ़ना, समझ में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अमेजिंग एस्से। मैंने आईएसबी के टाइम पे अपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था इसको, एमबीए के टाइम पे, और मैंने उस पर एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था आईएसबी के अंदर। वो सेल्फ रिलायंस एस्से में आपके जीवन का सार लिखा है। उसका पहला पैराग्राफ है, मैन इज हिज ओन स्टार and the soul that can render an honest and a perfect man। क्या लगे चैतन्य महात्मा ही बोल रहे हैं वो। मैन इज हिज ओन स्टार, बी द लाइट। मैन इज हिज ओन स्टार। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योति हो तुम। मैन इज हिज ओन स्टार एंड द सोल, आत्मा, that can render an honest and a perfect man। सिर्फ आत्मा ही आपको एक ऑनेस्ट और परफेक्ट मैन बना सकती है। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन, उसके सेल्फ रिलायंस ऐसे का पहला पैराग्राफ, मैन इज हिज ओन स्टार एंड द सोल दैट कैन रेंडर एन ऑनेस्ट एंड a perfect man, commands all light, all influence, all fate, nothing to him falls early or too late। Commands all light, all influence, all fate। He can command all the light, सारी लाइट का मालकियत है वो। all influence, स्वयं के लिए इन्फ्लुएंस है वो। all fate, fate कुछ नहीं होता है। क्यों? nothing to him falls early or too late। आपको जब जो चीज मिलनी है वो तभी मिलती है। our acts, our angels are or good or ill, our fatal shadows that walk by us still। our acts, स्वधर्म, our acts, our angels, हमारे जो स्वधर्म से निकले हुए एक्ट हैं वही हमारे एंजल्स हैं। कोई अलग से आदमी वो परी नहीं आती है पंख पहन के। आपके स्वधर्म से निकले हुए एक्ट आपके एंजल्स हैं, और गुड और इल, our fatal shadows that walk by us still। पर धर्म से किए हुए कार्य फेटल हैं, वो आपके आसपास दिखते रहेंगे लेकिन सिर्फ शैडो है। आपके अंदर से निकली हुई लाइट ही उस शैडो को दूर कर सकती है। श्री कृष्ण ने बोला अपने शब्दों में, श्रेयान स्वधर्म, श्रेयान स्वधर्म। पहले दो वर्ड खाली, बहुत ही हो गया अभी तो, बाकी तो उसका एक्सप्लेनेशन है। श्रेयान स्वधर्म। शिव जी ने बोला चैतन्य महात्मा। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने बोला, मैन इज हिज ओन स्टार एंड सोल दैट कैन रेंडर एन ऑनेस्ट एंड परफेक्ट मैन। Commands all light, all influence, all fate, nothing to him falls early or too late. Our acts, our angels, Swadharma, Shreyan, Shreyan Swadharma, our acts, our angels are, मतलब वो आर वो तो संस्कृत करने या इंग्लिश है ये। Our acts, our angels are लिखा है वहां पे, मतलब है our acts are our angels। स्वधर्म से निकले हुए एक्ट, क्रियाएं, कर्म हमारे एंजल हैं, वही देव है। स्वधर्म श्रेया।
अभी जरा थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। मैंने आपको तीन बड़े डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए, तीन अलग अलग झरोखों से जो परमात्मा ने बातें की हैं। परमात्मा के शब्द अलग हो सकते हैं, बातें अलग हो सकती हैं, एलिवेशन एक ही बात का है। अपने स्वधर्म को ढूंढ मनुष्य, भागवत। थोड़ा सा धीरे से एक्सप्लेन करते। तो श्री कृष्ण ने इस सूत्र में ना दो बातें बोली। एक, स्वधर्म में मर जाना भी श्रेय है। स्वधर्म में भूल चूक से भटक जाना भी श्रेय है। स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेय है। लेकिन परधर्म में सफल हो जाना भी मृत्यु। स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है? इसी के अंदर शब्द लिखे हैं, स्व और पर धर्म। धर्म, स्व और पर धर्म। प्रत्येक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लिया है, प्रत्येक, उसका अलग स्वधर्म है। और किन्हीं भी दो व्यक्तियों का स्वधर्म सेम नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अंतः प्रकृति है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, बीज बंद है। जब तक वो बीज अंकुरित होके बाहर फूल की तरह नहीं बनेगा, तो बीज के अंदर फूल कौन सा छुपा है पता नहीं। जब तक बीज बंद है तब तक पता नहीं, तब तक बेचैनी है। जब तक अपने में बीज बंद है, खिला नहीं है, फूटा नहीं है, अंकुरित हुआ नहीं है, फूल बन के निकला नहीं है, उसकी खुशबू आई नहीं है, सतह तक पहुंचा नहीं है, तब तक तो स्ट्रेस है। लेकिन जिस दिन बीज अंकुरित होके फूट गया, फूल खिल गए, खुशबू आ गई, सुंदरता दिख गई, चरणों में चढ़ सकता है वो फूल, श्री कृष्ण के चरणों में, परमात्मा के चरणों में। मात्र वही एक फूल है जो आपके अंदर से जन्म लेगा, मात्र वही एक फूल जो परमात्मा के चरणों में चढ़ाने लायक है, कोई और नहीं। परमात्मा के चरणों में एक ही फूल चढ़ाने लायक है, वो है आपका स्वयं का खिला हुआ फूल। किसी और का फूल चढ़ाने लायक नहीं है। इस फूल के खिलने को बोलते हैं फ्लावरिंग ऑफ योर ओन इंडिविजुअलिटी। जिसकी सेम चीज की बात रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने अपनी सेल्फ रिलायंस पोएम में की है, एस्से में की। पोएम नहीं, एस्से है वो। इसके अलावा आपके पास कुछ भी चढ़ाने लायक है नहीं। जो भी दिया हुआ है किसी और का दिया हुआ है। जब तक हमारे भीतर के फूल पूरी तरह से खिल नहीं जाए, तब तक दुख, बेचैनी, चिंताएं, सब सब सब। इसलिए जो व्यक्ति पर धर्म को ओढ़ने की कोशिश करता है, वो मुश्किल में पड़ जाता है। देखो, परधर्म को ओढ़ने का मतलब है आपने अपनी आत्मा को छुपा लिया। क्योंकि ये जो मंत्र श्री कृष्ण ने बोल दिया है ना, ये मंत्र बहुत ही मूल मंत्र है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि स्वधर्म में जो तेरा धर्म है, उसकी खोज कर।
पहले खोज कर कि तू क्या हो सकता है। दूसरों की बातों को, दूसरों के ख्यालों को, दूसरों के जीवन को देख के अपने जीवन को उस प्रकार बनाने की कोशिश मत कर। क्यों? क्योंकि ईश्वर ना, परमात्मा कभी भी रिपीट नहीं करता। कृष्ण एक ही है, रिपीट नहीं होगा, सेकंड कृष्ण नहीं आएंगे। बुद्ध एक ही है, रिपीट नहीं होगा। एमरसन भी एक ही है, रिपीट नहीं होगा। कबीर जी भी एक ही है, रिपीट नहीं होगा। नहीं होगा, देख लो, कोई नहीं हुआ, रिपीट नहीं होगा। आपका फूल खिलेगा और आपके शब्द अलग हो जाएंगे, बातें अलग हो जाएंगी। तो अर्जुन, किसी दूसरे के धर्म को फॉलो करने की कोशिश मत कर। धर्म मतलब वर्ड ही छोड़ देते हैं, धर्म वर्ड के बहुत अलग अलग मीनिंग हो गए हैं। किसी दूसरों की बातों में आकर तू अपने स्वधर्म को, अपनी आत्मा को का गला मत घोट, उसको ढक मत, दूसरे के धर्म के बादलों से ढक मत। लेकिन हमारे आंखों के सामने सिर्फ रोल मॉडल्स होते हैं। हमारी आंखों के सामने सिर्फ दूसरे का एक, क्योंकि वो तो खिला हुआ फूल है तो वो दिखता है, तो मन करता है कि मैं भी वैसा बन जाऊं। लेकिन खिला हुआ फूल जो है वो जिस बीज से बना है, वो बीज अलग है, आपका बीज अलग है। उसको आप नरिशमेंट वही दे सकते हो, लेकिन उस तरफ यात्रा नहीं कर सकते। डायरेक्ट सर्जरी पॉसिबल नहीं है बीज की, उसको तो अंदर से ही फूटना पड़ेगा। क्योंकि खुद का पता नहीं है, तो हम आसपास खिले हुए फूलों को देखते हुए उस तक बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात फैक्ट है, याद रखना, कि इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण के सिवाय और कोई दूसरे श्री कृष्ण तो बने नहीं। इस पृथ्वी पर महात्मा बुद्ध के अलावा कोई और महात्मा बुद्ध बने नहीं। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बनेंगे नहीं। क्योंकि ये बात पहले भी मैंने बोली है कि आप आचरण कॉपी कर सकते हो, लेकिन उस आचरण के कॉपी करने से अंदर ज्योति नहीं जगती है। और जब ज्योति जगती है तो जो आचरण जन्म लेता है आपसे, वो सिर्फ आपका ही होता है। उसका कोई किसी दूसरे आचरण से कनेक्शन, कॉम्बिनेशन या इवन सिमिलैरिटी नहीं होती। परमात्मा पुनरुक्ति यानी कि रिपीटेशन नहीं करता। परमात्मा बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। उसकी दो क्रिएशन सेम है ही नहीं। इनफाइनाइट क्रिएटिविटी, इनफाइनाइट। बहुत लोगों ने बुद्ध होने की कोशिश की, कोई बुद्ध हुआ नहीं। हजारों लोगों ने क्राइस्ट बनने की कोशिश की, कोई क्राइस्ट हुआ नहीं। बहुत लोगों ने साईं बाबा की तरह बनने की कोशिश की, वो हुए नहीं। इस पृथ्वी पर पुनरुक्ति है ही नहीं, रिपीटिशन है ही नहीं। पुनरुक्ति तो सिर्फ वो करते हैं जिनकी सृजनता, जिनकी क्रिएटिविटी सीमित है। परमात्मा की सृजनता असीम है, असीम, इनफाइनाइट। हर मनुष्य जो आपके आसपास है, उसको अपने जैसा बनाने की या देखने की कोशिश भी मत करना। उससे बड़ा दुख नहीं है, दुख ही नहीं। पर धर्म लुभाता है, क्योंकि पर धर्म
खिला हुआ दिखाई पड़ता है। आप कितने लोग स्टीव जॉब्स बनने की कोशिश करते हैं, बन थोड़ी बात है। स्वधर्म का पता नहीं चलता क्योंकि वो भविष्य में। पर धर्म का पता चल जाता है क्योंकि वो अभी बगल में है, इसलिए आकर्षित होता है कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म में तो हार जाना भी बेहतर है, पर धर्म में तो सफल होना भी बेकार है। इसी कारण भयावह शब्द का यूज किया। पर धर्म भयानक है, भयानक। पर धर्म भयानक है, उससे भयभीत होना ही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु से मत डरो अपने स्वधर्म के अंदर करते हो, लेकिन पर धर्म में मृत्यु से बच जाओ तो भी डरो। क्योंकि जिस समय जिस आदमी ने दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लिया, पर धर्म को स्वीकार कर लिया, उसने वास्तविकता में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या, आत्मा की हत्या कर ली। उसने ढक दिया आत्मा को परमानेंटली। अब वो दूसरे की आत्मा कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। और कितनी ही कोशिश कर ले, उसका आचरण, उसका एक्शन बदल सकता है। भीतर में जो आत्मा है वो तो अपनी है, वो वही की वही रहेगी। बस दोनों में द्वैत्य हो जाएगा। आत्मा बोलेगी ये जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और आत्मा जो करना चाहती है वो तो करता नहीं। एक बार शरीर को आदत पड़ जाएगी पर धर्म की, आत्मा बेचारी हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, पूरे जीवन के लिए आपने ढक दी। वो वेट करेगी कब ये शरीर जाए, दूसरा लूं, और फिर उम्मीद करूं कि उस शरीर में पर धर्म का कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा होगा। इंटरनल अवेकनिंग होगी। पर धर्म मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है, आत्मघात है। स्वधर्म में चलना मार्ग का निर्माण है। अब दो बातें समझ लेते। पहली बात, पर धर्म एक ऑलरेडी मेड मार्ग है, उस पर रास्ता बना हुआ है। स्वधर्म का कोई रास्ता नहीं। स्वधर्म का कोई रास्ता नहीं। तो क्योंकि जो रास्ता बना हुआ है उस पर चलना आसान हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म भटकाव हो सकता है। स्वधर्म भटकाव, क्योंकि रास्ता तो बना नहीं है, तो भटक जाओगे। समझ में नहीं आएगा, ये पेड़ आया तो क्या करूं, जंगल में चल रहे हो, रास्ता है ही नहीं, सब तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, पौधे ही पौधे हैं, कभी कांटे भी आ रहे हैं, कभी आपके पांव की नीचे जमीन खिसक रही है, कभी दलदल आ जाती है, कभी जानवर आ जाते हैं, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। स्वधर्म ऐसा भयानक जंगल है। पर धर्म क्या है, बनी हुई रोड जिसमें सब चलते हैं। चलना इजी है, रास्ता दिखता है, फोरकास्टिंग हो सकती है, प्रेडिक्टेबिलिटी पॉसिबल है, क्या आगे होगा वो होने का चांस दिखता है, तो सेफ पाथ है। श्री कृष्ण बोलते हैं स्वधर्म के जंगल में शायद तुम भटक भी जाओ,
लेकिन मंजिल तो वहीं से मिलेगी। और परधर्म के रास्ते पे तुम चाहे कितना भी चल लो, भटकोगे शायद नहीं, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी। भटकाव मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी और प्रिडिक्टेबल पाथ मंजिल तक पहुंचने का सिर्फ इल्यूजन है। जैसे ही मंजिल के पास पहुंचोगे वो दूर हो जाएगी। फिर इरिटेशन आएगा कि चलते ही जा रहा हूं, कुछ हो नहीं रहा। स्वधर्म में चलना मार्ग का निर्माण है। वहां मार्ग नहीं है, लेकिन चलना ही निर्माण है। क्योंकि स्वधर्म में चलना मार्ग का निर्माण है, भटकन निश्चित है, भटकाव निश्चित है। अब जब भटकोगे तो अंदर बहुत सारे इमोशंस जागेंगे, वहीं पर समर्पण और श्रद्धा जरूरी है कि मुझे तो सिर्फ मार्ग पर चलना है, कहां जाना है, कहां पहुंचूंगा, वो सब हो जाएगा। लेकिन भटकन, भटकाव डराता है। भटकाव डराता है। और वहीं पर धर्म का सिक्योर्ड रास्ता, उसकी जो जर्नी है वो सिक्योर्ड जर्नी है, वो अच्छी लगती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो ज्यादा भयानक है, क्योंकि यहां तुम भटक सकते हो, लेकिन वहां तुम पहुंच ही नहीं सकते। भटकने वाला पहुंच सकता है, भटकता वही है जो ठीक रास्ते पर है, जो ठीक रास्ते पर है। और जो जिसे लगता है कि वो ठीक रास्ते पे है, वो एक्चुअली परमानेंटली भटक चुका है। तो हे अर्जुन, तो ठीक से पहचान तेरा स्वधर्म क्या है। और अगर अर्जुन आंख बंद करे, मौन अवस्था में आए, तो वो ठीक से कह सकता है कि उसका स्वधर्म क्या है। लेकिन हम सबका पूरा जीवन बीत जाता है, हम कभी आंख उस तरीके से बंद ही नहीं करते जहां हम खोजें, खोजें कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। हम कभी भी ख्याल नहीं करते कि हमारा स्वधर्म क्या है, और इसीलिए कोई भी चीज हमें तृप्त नहीं करती। क्योंकि परधर्म के मार्ग पे कुछ भी मिल जाए वो तृप्ति नहीं देती, लेकिन स्वधर्म के मार्ग पे भटका हुआ मनुष्य तृप्त रहता है, श्रद्धा में समर्पित रहता है और तृप्त रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं खोज। अर्जुन बोला, लेकिन मनुष्य को बोलते हैं, मनुष्य खोज, पीछे देख, लौट कर देख, तो क्या हो सकता है। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से भी ज्यादा एक्चुअली आपसे कहते हैं कि आंखें बंद कर, मौन हो और ढूंढ कि तेरा स्वधर्म क्या है। स्वधर्म अपना राह ढूंढना है, अपना राह, आत्म राह। वही आत्मा की आवाज है। आसपास शोर बहुत है, आसपास संगीत दिखता होगा, है नहीं। संगीत तो अंदर ही बजता है। और कृष्ण की आंख वो देख सकती है अर्जुन के आर पार।
कृष्ण को देखो ना, कौन सा पाथ उनका सही दिखता होगा यहां से, लेकिन उनके लिए वही पाथ सही था। स्वधर्म, मैं वापस रिपीट करता हूं एक बात, स्वधर्म में असफल हो जाना भी श्रेष्ठ है, पर धर्म में सफल हो जाना भी भटकाव है। स्वधर्म में मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना भी उचित है, पर धर्म में अनंत काल तक जीना भी नरक है। वो बाहुबली मूवी में, वो जो फर्स्ट बाहुबली आई थी, उसके अंदर जब काल के अटैक करता है, सारे के सारे लोग सब बाहर जाते हैं, भाग जाते हैं डर के मारे, तब बाहुबली ने अपने घोड़े से एक शब्द बोले कि रुको, किससे डर रहे हो, क्या है मृत्यु, क्या है मृत्यु। वो जो डायलॉग है ना, वो परफेक्ट है, फिट होता है यहां पर। अपने धर्म से भाग जाना है मृत्यु, अपनी मातृभूमि को मरते हुए छोड़ देना है मृत्यु, अपने मार्ग को छोड़ देना है मृत्यु। कोई दूसरा तुम्हें मार नहीं सकता, तुम स्वयं को मारते हो, वही है मृत्यु। एक क्षण भी अगर तुम पूरी तरह से जियोगे, तो वो परमात्मा के सामने आपके फूल का समर्पण है। प्राण प्यास स्वधर्म के साथ ही बुझेगी। आत्मा को दर्शन करवाओ आपके स्वधर्म की, वो तो तब से विस्पर कर रही है, लेकिन आप अपने पर धर्म में इतने खो चुके हो, इतने खो चुके हो कि आपको सबने बांध दिया है। सबने, बंधा हुआ मनुष्य आत्मा को बांध देता है, और उसी को आत्मघात कहते हैं। वही है आत्महत्या, और कुछ नहीं याद। अपने मार्ग को ढूंढ मनुष्य, यही है रूट टू एनलाइटनमेंट। मैं रूट आपको वापस से दिखाऊंगा। बात करते करते मुझे वापस से रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का एक और कोट याद आ गया। एक एनलाइटेंड बीइंग है, हाउ गॉड स्पीक्स थ्रू हिम इज अमेजिंग। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कोट में लिखा था, गॉड enters by a private door into every individual। अंदर से ना रोंगटे खड़े करने वाला ये डोर, ये सॉरी कोट है, रोंगटे खड़े खड़े करने वाला। गॉड enters by a private door into every individual। दूसरे के दरवाजे से ईश्वर तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकते, तुम्हें तो अपना ही दरवाजा खोलना पड़ेगा। गॉड enters by a private door into every individual। आज पूरे के पूरे सेशन का अगर ये कोट भी याद रह गया ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसको अपने अंदर उतार लो, पी जाओ, घोट के पी जाओ। गॉड enters by a private door into every individual, not through a public door, not through anybody else's door। किसी दूसरे गौतम बुद्ध के दरवाजे से ईश्वर तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकते, महावीर जी के दरवाजे से ईश्वर आपके अंदर नहीं घुस सकते। वो तो आपके स्वयं के दरवाजे से ही घुसेंगे। तो खोलो और ईश्वर को आने दो। और यही रास्ता श्री कृष्ण ने इसी वर्ष में बताया। 3 बातें हैं इसमें, परधर्म,
स्वधर्म और धर्म। जब पर और स्व दोनों निकल जाता है तो बचता है धर्म। वहीं पर धर्म का रास्ता खुलता है। मैं एक बार ना यूजुअल डायग्राम बना के दिखाता हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। दैट्स माय व्हाइट बोर्ड। एक ही दरवाजा है। दूसरा दरवाजा, और ये है आखिरी दरवाजा। और यहाँ बैठे हैं आपके ये है पर धर्म का दरवाजा। जब तक आप इसको नहीं तोड़ोगे तब तक ये दूसरा स्वधर्म का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसे तोड़ोगे, अरे इसे क्या हुआ, तो ये स्वधर्म का दरवाजा खुलेगा। और स्वधर्म का दरवाजा जब अल्टीमेटली टूटेगा तो ही सॉरी तो ही धर्म का दरवाजा खुलेगा। तो इसे तोड़कर स्वधर्म तक जाना है और बाद में स्वधर्म को त्याग कर धर्म तक जाना है। और जब वो खुलेगा तब ईश्वर आपके अंदर वास्तविकता में प्रवेश करेंगे। जब ये खुलेगा तो ही ईश्वर आपके अंदर वास्तविकता में प्रवेश करेंगे। यहां से कोई रास्ता नहीं है। दिस रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कर लो जितना कुछ करना है। God enters through a private door into every individual. He does not enter through somebody else's door into it. God only enters through a private door. And that fact you will have to remember forever. तो परधर्म, स्वधर्म और धर्म, हम परधर्म में जीते हैं। अर्जुन परधर्म के लिए इच्छुक हो रहा है क्षत्रिय, ब्राह्मण बनने की बात कर रहा है। पर धर्म को पकड़ लेने के बाद वो एक सैटन की तरह है, वो छोड़ता नहीं है। पर धर्म को पकड़ने वाला स्वधर्म तक पहुंचता नहीं। परमात्मा तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्वधर्म तक ही नहीं पहुंचता। स्वधर्म तो आत्मा का रूप है। आत्मा को ढक दिया, आत्मा के साथ एक नहीं हुआ था, परमात्मा के साथ क्या एक होगा। तो पहले पर धर्म छोड़, स्वधर्म पकड़। फिर घड़ी आएगी जब स्वधर्म का स्व भी छूटेगा और धर्म आएगा, और धर्म आएगा, परमात्मा में लीन हो जाओगे। स्वधर्म ही मार्ग है। स्वधर्म परधर्म के विपरीत है और धर्म जो है वो अधर्म के विपरीत है। परधर्म अधर्म है, स्वधर्म धर्म का मार्ग है। हमारे सामने अभी विकल्प है, हम सबके सामने, या तो स्वधर्म या परधर्म।
अगर अधर्म तक जाना हो तो परधर्म पकड़ लेना, और अगर स्वधर्म धर्म तक जाना हो तो स्वयं का द्वार ढूंढना पड़ेगा, वो स्वधर्म है। और धर्म तक सदा वही जा सकता है जो अपने थ्रू जाता है। स्व ही द्वार है, स्व ही द्वार है। स्वात्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। स्वात्मा का पहुंचने के लिए आपको अपने स्वधर्म का सेतु बनाना पड़े। स्वधर्म मतलब आपका स्वयं का कर्म, जो आपके अंदर से शाइन होकर निकलता है। गॉड एंटर्स बाय अ प्राइवेट डोर इनटू एवरी इंडिविजुअल। धर्म पे जाने वाला आदमी अकेला होता है, अकेला, लोनली, अलोन। महावीर पहाड़ पे चढ़े, बुद्ध जंगल में गए, प्रॉफिट मोहम्मद पहाड़ पर चले जाते थे, मोसेस। अपने राह को ढूंढना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। धर्म को खोजने वाला आदमी दूसरे से हटता है, पर से हटता है, चुपचाप हटता है। ना पर रहेगा, ना ही वो अड़चन बनेगा, हट जाता है, छोड़ जाता है चुपचाप। लेकिन जिस आदमी को अधर्म करना है वो भीड़ को खोजता है। भीड़ में तो पर ही मिलने वाला है, दूसरों के दरवाजे, और उनके भी बंद है। ये सब बंद दरवाजे एक खुले दरवाजे के पास जाते हैं कि मेरे को भी घुसा दो यहां से। पॉसिबल नहीं है। एक दरवाजे से परमात्मा सिर्फ आपसे बात कर सकता है, आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। परमात्मा किसी दरवाजे से सिर्फ आपसे बात हो सकती है, प्रवेश नहीं हो सकता। प्रवेश करने के लिए तो आपको स्वयं का दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वही है स्वधर्म। तो स्वधर्म में, लास्ट टाइम बोलता हूं, स्वधर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ, और परधर्म में सफलता भी मृत्यु है। सफलता भी मृत्यु है। अब बस एक ही बात है जो कि शायद हमको डराएगी कि एक बार स्वधर्म में तो मार्ग ही नहीं है तो क्या होगा पता नहीं, डर लगता है। वहां तो कम से कम दिखता है ना कहाँ जाना है, यहां तो दिखता ही नहीं है, ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये बात समझ लेना कि गंगोत्री तो स्वयं के भीतर ही है। ये तो फैक्ट है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। आपके जीवन की गंगा तो वहीं से बहेगी, आपके ज्ञान की गंगा वहीं से बहेगी, आपकी स्वात्मा की गंगा वहीं से बहेगी, और धर्म की गंगा भी वहीं से बहेगी। और जब धर्म की गंगा बहेगी उसमें ही ईश्वर आके स्नान करेंगे और आपसे एक हो जाएंगे, और आप एक हो जाओगे ईश्वर के साथ। स्वधर्म को त्यागना पॉसिबल नहीं है। तो पहला तो पॉइंट ये। और दूसरा जो कि सबसे ही ज्यादा कंफर्टिंग पॉइंट है, स्वधर्म में एक बार गए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि सच्चे पातशाह आपके साथ काम करें। ईश्वर आपका हाथ पकड़ेंगे, हाथ भी क्या पकड़ेंगे, गोद में उठा के लेकर जाएंगे। आपको तो सिर्फ अपने स्वयं के कुरुक्षेत्र में खड़े होना है। कुरुक्षेत्र तो सब तरफ ही वैसे भी चल रहा है, खड़े होना है। फिर तो बस अपने आप करेंगे। और ये बात बोलते बोलते बादशाह बोला तुमको एक वापस से एक बड़ा सुंदर सा, मैंने पहले ही बता रखा है, वो नानक जी का कुछ शब्द याद आ गए, खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है। आपका कमाल सिर्फ इतना है, इतना ही काम करना है। स्वधर्म खोजना है, खिड़की खोलनी है, खड़े हो जाना है।
खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, मेरे दाता तो तूने मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। मेरा नाता अपनों से जोड़ के तूने मेरी मुसीबतों को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, सच्चे पातशाह बस तेरी रहमतों ने मुझे संभाल रखा है। खाक मुझ में कुछ कमाल रखा है, मेरे दाता मुझे तो सिर्फ तूने संभाल रखा है। All right. Thank you very much. I think this is very profound, beautiful thing. Any questions? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज जल्दी छुट्टी। प्रणाम। Sorry, Rohit. Can I speak? Yeah, please go. Yeah, I missed the initial part, so maybe the context was said at that time. But I was just thinking that you gave an example of Arjun being Kshatriya and wanting to become a Brahmin. So I would like to bring in the example of Prince Siddharth Gautam, and he was a Kshatriya too. He was a Raja, and his understanding deepened after looking at those the old man and the dead body and the so there was a rising of Tivra renunciation and to find what is eternal, and he left his kingdom and household. And people have different views on that, but so there is a instance historically where we are saying कि जो वर्ण व्यवस्था में आपकी जिम्मेदारी थी या स्वधर्म था, वो स्वधर्म। हाँ, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपकी लाइफ में या मेरी लाइफ में या हम किसी की भी लाइफ में चेंज ऑफ वोकेशन हो सकता है, राइट? तो वो कौन सा पॉइंट आता है जब हम ये कहते हैं कि अब मेरा ये स्वधर्म है एक्चुअली और मैं पराधर्म की तरफ नहीं प्रवृत्त हो रही? ये इंटरनल है। This is something that will happen from inside. This is something that will give you answers only from inside, because swadharma cannot be a community dharma. Swadharma has got to be swa, absolutely private to you. नहीं, लेकिन महाभारत में जो पूरा जितना बहुत ही लिमिटेड, आपकी तो बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन जो पूरे आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन को दिए गए हैं वो यही दिए गए हैं ना कि मतलब आप क्षत्रिय हैं और आपको ये धर्म के लिए, वो तो समझाया गया इस तरीके से ना, वो क्षत्रिय की पॉइंट नहीं है, वो यहाँ पर ये है कि ये पूरा अर्जुन जो करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज दैट्स अवेकनिंग फ्रॉम इनसाइड। अर्जुन जो करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ही इज गेटिंग, he is in a state of मोह, एंड देयरफॉर उसने तो अपना स्वधर्म ढूंढ ही लिया था, लेकिन उससे भटक रहा है। वो ऑलरेडी ढूंढ चुका था और उसमें वो तभी तो बहुत आगे भी निकला था ना। when you are doing something which is a calling from inside, you become extremely good at that automatically in the path of while you're working on it, and that is what actually attracted, that is what actually happened in his life. That was a flow, but now he is trying to go away from the flow, which happens because we are more attracted towards our
attachments to the people around. तो स्वधर्म आपको ढूंढना है, वो ऐसा नहीं है कि वो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे की तरह दिख नहीं सकता है, हो सकता है, लेकिन आपको ये ढूंढना है कि हाँ यही है, दिस इज माइन. If that answer doesn't come from inside, that means it is not yours. So the thing is that, is it entirely internal journey, or is there a framework or There is tools no framework to this. or anything that indicates you are in the right direction? Or is it just intuition? No. The whole life we will get multiple. So when in transformation we do purpose discovery, that's what we are doing. Okay. So it's a possibility of discovering it. So your life will have multiple occasions giving you multiple whispers in your ear, because Atma is talking to you in whispers, but you get stuck into the noise of the world. So if you will write down your life story, you will find instances and whispers of spirit talking to you, but you have ignored it multiple times. So it's a journey. Your own life journey will give you answer to what your Swadharma is. Okay, we'll talk separately on this then. Sure, definitely. Thank you. गुड मॉर्निंग रोहित जी. Good morning, sir. डे टू डे लाइफ में अगर क्या स्वधर्म है और क्या परधर्म है, तो ये कैसे, व्हेन आई एम डूइंग माय डे का वर्क कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसा आई कैन से कि दिस इज माइन एंड दिस इज नॉट माइन. यही तो ढूंढना है ना. जो बातें मैंने बोली वो बोलनी बड़ी आसान है. हाँ. लेकिन हम सबके सब मोस्ट ऑफ द टाइम, जितनों को मैं जानता हूँ एटलीस्ट, सब परधर्म में लगे हुए. हाँ. कोई भी स्वधर्म में लगा नहीं. बहुत कम लोग हैं जो कि स्वधर्म हाँ. में लगे हुए. क्योंकि स्वधर्म ना बड़ी शांत जर्नी है. इंडिकेशन आ सकते हैं कि अगर मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता, मैं किसी हाँ. मेरे को शांति रहती है 24 आवर्स. हम्म. कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मुझे पर्टर्ब नहीं कर सकता. That means most of the time I would have found my Swadharma. Okay. But that is something, again, maybe you'll have to still analyze it. क्योंकि ऐसा ना Yes. आपको दबाने की आदत पड़ गई है, आपको सप्रेस होने की आदत पड़ गई है, वो भी हो सकता है. हाँ. हाँ. तो this is a very personalized journey of you with yourself. कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा स्वधर्म है कि मैं परधर्म को अपना स्वधर्म बना के उसकी चादर ओढ़ के बैठा हूँ. Yeah. Yes. इसका एक सिंपल हाँ. एक्सपेरिमेंट है आपका इंटरनल. हाँ. कि अगर हाँ. मैं रिजल्ट्स पे ज्यादा फोकस रहता हूँ, हाँ. हाँ. तो समझ लेना कि वो स्वधर्म नहीं है. हाँ. 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 क्योंकि स्वधर्म होते समय रिजल्ट तो आता ही नहीं. हाँ. हाँ. आता ही, क्योंकि रिजल्ट आपको पता ही नहीं है ना क्या होगा. आप तो जंगल में घूम रहे हो, ना रास्ता है, ना कोई पिछला, कोई भी फर्क नहीं. हाँ. तो मतलब जब फर्क ही नहीं है तो फिर पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो फिर आपको तो रास्ता ही अट्रैक्ट करना चाहिए, रिजल्ट नहीं ना. हाँ. अगर रिजल्ट ही आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो मतलब समझ लो कि परधर्म चल रहा है, स्वधर्म नहीं चल रहा. Yes. Yes. Thank you so much. मोस्ट वेलकम. Namaste, Rohit. प्रणाम. Like every Sunday, I should confess something. Don't get me wrong. You drive me crazy. I don't understand what is happening to me.
when I'm sitting in front of you. Thank you, sir. One question now, one question. Hmm. You said man is alone while walking on the road to dharma, and it is our own responsibility. Right. My earlier understanding was, for example, my consciousness level was lower in trying to understand myself. Who am I? And only if I follow someone who is above me, Mhm. someone who is greater than me, who is more knowledgeable than me, I can reach a little higher level of my consciousness. Mhm. So, do you mean if I have to walk alone, I have to find the answer, I have to find my door by myself? For example, every day in my meditation and all, I have to look for answers from it, or looking forward for more knowledge from others also is required. Okay. Now, very simple. दूसरों की नॉलेज आपको रास्ता नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपके रास्ते को जागृत कर सकती है। Okay. राइट? Okay. जागृति में स्वधर्म को खोज लेना। श्री कृष्ण भी जब अर्जुन से बात कर रहे हैं तो लाइट जला रहे हैं ना, दिए जला रहे हैं। Yes. जैसे दिए जलेंगे तो अर्जुन को कुछ दिखेगा। अब फॉलो करने का मतलब होता है मुझे दिए की आदत पड़ गई किसी दूसरे की, और स्वधर्म को खोजने का मतलब है कि दिए जब जले थे तब मैंने अपने अंदर के दिए को जला लिया उस टाइम तक, ताकि जब ये दिए चले जाएं तो मेरा दिया जलता रहे। तो फॉलोइंग somebody is not a wrong option, it's a good idea, provided you look at the others as a light source for time being and not a permanent source. Right. तो ये कहना कि किसी दूसरे के चरणों में मैं एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता हूं, वो सही भी है कि जब दूसरों के चरणों में दिए जलते हैं तो मैं अपना दिया जलाने की कोशिश करता हूं। दूसरे का दिया मेरी एनलाइटनमेंट नहीं हो सकती। Are you with me? Yes. So following is not a wrong thing, provided the intention is something else. Yes. And this is the prime difference between spirituality and religion. Clear. Clear. Got it? Yes. Yes. All right. Thank you. सजय जी, आप यहाँ पर हैं अभी क्या? There was a question by Sajak. What is the difference between Brahman and Kshatriya? Basically, ये दोनों अलग रास्ते हैं, दो अलग मार्ग। मार्ग अलग है लेकिन डेस्टिनेशन वही है। मार्ग अलग हो सकते हैं, डेस्टिनेशन वही है। तो एक रास्ते का कर्म अलग है, दूसरे रास्ते का कर्म अलग है। आप किस कर्म से कनेक्ट होते हो, दैट इज व्हाट डिफाइंस कि आप क्या हो। लेकिन वो जब तक स्वधर्म नहीं है तब तक उससे धर्म का जन्म नहीं हो सकता। तो एक क्षत्रिय अगर ब्राह्मण की तरह बिहेव करेगा तो वो अधर्म के रास्ते पर है, लेकिन अगर ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह बिहेव करेगा तो भी वो अधर्म के रास्ते पर है। जी ज्योति जी, कैन यू हियर मी? Yeah, very good morning, Rohit ji. Good morning. Yeah. So after some months of gap, I've started attending. Last Sunday, I attended Sunday also. I was just impressed with the. I got triggered by the poet by name Robert Frost. Okay,
and the title of the poem is The Road Not Taken. Okay, so when you are talking about the path, okay, so if you are going travel by the known path, the passage is very easy, and it's all you are traveling in a same comfort zone. Okay? And if you are taking the path which was not traveled, or he ends the poem with like this: I took the road which was not traveled, which was less traveled by. Okay, so that's how he ends the poem. It's so beautiful, and I got remembered of that one. So that I did study during my college time, almost some 30 years back. So that was quite interesting. And this, whatever I'm able to connect with the multi-religion, as you said, the destiny being the same, the mark is the different, right? And irrespective of whether you are following a Hinduism or a Jainism or Buddhism or Christianity or Muslim, whatever you call, okay. So all religion ultimately ends up with the same destiny kind of thing. That is true. That is true. And the end point, what you just now said, the distinction between the spiritual journey and your this other one, that point also was really inspiring. Correct. Thank you. Yeah, Thank you. thank you Thanks so for joining much. back again. Thank you. Yeah. जी प्रकाश जी। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सर ये जो स्वधर्म में और जो धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, वो धर्म की बात है कि हमारे जो कर्म वाले धर्म है उनकी बात कर रहे हैं हम? कौन सा धर्म की? एक ही धर्म होता है दुनिया में सर। वो तो बहुत सारे 1 साल पहले बताया था एक ही धर्म होता है, लेकिन ये ईसाई, हिंदू धर्म, इन सब धर्म धर्म नहीं होते हैं। जी सर, ये धर्म नहीं है, ये मार्ग है। ये मार्ग है। तो हमारा धर्म वही है सिर्फ जो हमारा कर्म है। धर्म सिर्फ वो है जो कि करुणा, कंपैशन, जो कि लव, सर्व और गिव से एस्टैब्लिश होता है। यस सर, ये तो हर वो कर्म जो उसमें किया जाता है वो धर्म है। तो ये शब्द बहुत सारे अलग अलग हो गए हैं अभी, लेकिन आपका स्वयं से निकला हुआ कर्म, जो आपके अंदर आत्मा की आवाज है, उससे जो जन्म होगा वो धर्म हो जाएगा। जी मुश्किल है समझना, लेकिन इसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं। यस सर, यस। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू, प्रणाम। प्रणाम। ज्योति जी, I'm trying again. Maybe. Jyoti, can you hear me? Okay, I think आपका चल नहीं रहा है। One more please. करुणा जी। Good morning, Mr. Rohit. Good morning. Good morning. Amazing, brilliant session. Thank you. And the depth of this concept or this equation of dharma, swadharma, and adharma is so deeply understood and explained by you virtually. It's amazing. I've been attending regular satsangs and discourses and spiritual talks and all these convocations. But I think Indian roots are much, much stronger. And that is, you are an epitome of all this spiritual knowledge that you are rendering us and really enlightening us. Thank you so much. Thank you. See, religion has taken birth from spirituality. That is the truth. When spirituality flowers in somebody, he shows a path. He becomes a door.
When he becomes a door, God talks through him. And when God talks through him, whatever God talks through him, those things become a boundary of religion. People who follow that become part of one religion. So nothing is wrong there. Religion is just acharan, is rituals, is what needs to be done, or what was done by that person when he attained enlightenment. Spirituality is the path to enlightenment. So religion is like a jyot, which is lightened, it's like a lamp lightened in your life, so that you can light yourself. So spirituality is your internal awakening to lighten yourself, to become jyoti of your own. Spirituality is religion is the jyoti of an enlightened being, in whose light you can lighten yourself. So दोनों का importance है. Without religion, spirituality इसमें expand नहीं करेगी, because बहुत लोगों को रास्ता नहीं दिखेगा. लेकिन spirituality आपके अंदर ही जन्म ले सकती है. Religion only acts like a beacon. It acts like a lamp, under whose light you can light your own lamp. And when that gets lit, you become spiritually evolved. Then you will have to lighten others. That's the primary difference between religion and spirituality. All right. Thank you very much. It was a good, great session. Thank you. I loved being